अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आवाज सबके पास क्लियर है तो एक दफा चैट पे बता दें इफ आई एम ऑडिबल। अच्छा, उसके अलावा एक चीज आपको बतानी थी कि जो आपकी नेक्स्ट टू क्लासेस हैं, जो लास्ट टू लेक्चर्स हैं, वो भी 6:15 पर ही होंगे। सही है, तो प्लीज आप लोग अपने टाइमिंग्स उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी विल बी वर्किंग ऑन गिग्स इन दीज लेक्चर्स, ठीक है? सो आज और कल हम इंशाल्लाह गिग्स को कवर करेंगे एंड देन लास्ट क्लास के लिए आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू कवर एज वेल। स्क्रीन सबके पास आई होप विजिबल होगी, ठीक है? बिफोर वी गो इनटू गिग, एक दो चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समझना व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ गिग, ठीक है? So today's topic is gig and the first thing that you should know when we are creating a gig is keywords, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आपको कीवर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आते हो। देखिए, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो कि compete कर रहे हैं ऑन नेटवर्क्स लाइक फाइवर, सही है? और उनके साथ जब आप compete कर रहे होते हो तो टू मेक श्योर कि आपका गिग सबसे टॉप पे रैंक करे, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके कीवर्ड्स का गेम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है? अब कीवर्ड्स होते क्या है बेसिकली? क्लियर नहीं है आवाज मेरी? एक दो स्टूडेंट्स और बता दें, आवाज क्लियर नहीं है, ऑडिबल नहीं है। जल्दी से बता दें गाइस, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लीज जल्दी से बताएं। क्लियर है आवाज? अक्सर आप अपना इंटरनेट चेक करें, प्रॉब्लली आपके एंड से इशू होगा, ठीक है? अच्छा, सही है। सो बेसिकली कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स वो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोगों का जो फाइवर का नेटवर्क होता है, जो फाइवर का एल्गोरिथम होता है, वो उसको सॉर्ट आउट कर देता है गिग को बेस्ड कि कहाँ उसको शो होना चाहिए और कहाँ शो नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स से कि अगर आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल पे जाके कि लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर अ शोरूम इन कराची, तो जैसे ही आप लिखते हो शोरूम इन कराची, तो जो उसके बाद जो फर्स्ट पेजेस जो आपके पास आ रहे होते हैं वो उस बेसिस पर आ रहे होते हैं कि उनकी कीवर्ड्स की प्लेसमेंट कितनी अच्छी हुई है, सही है? सो शोरूम इन कराची इन इटसेल्फ बिकम्स अ कीवर्ड, ठीक है? तो वो वर्ड्स जिनके बेसिस पे आप कोई गिग को सर्च करते हो वो कीवर्ड्स कहलाएंगे, सही है? सो जो कीवर्ड्स में जो आपको मिलते कहाँ से हैं, ये तो आपको मिलते हैं, एक तो आपकी खुद की नॉलेज से, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा होता है आपको फाइवर का सर्च इंजन, ठीक है? और तीसरा होता है आपका कंपेटिटर, ठीक है? इन तीन जगहों से आपको आपके कीवर्ड्स मिलते हैं, सही है? अब आप कीवर्ड्स को किस तरह निकालते हो ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? कीवर्ड्स में आप बेसिकली क्या करते हो कि लेट्स से, अच्छा, सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम इस पे गिग बना के दिखाएं, मैम इस पे गिग बना के दिखाएं, सो जो आज जो मैंने गिग सोची है वो मैंने सोची है बुक ब्लर्ब पे, ठीक है? दिस इज समथिंग दैट आई थिंक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन, थोड़ी सी अजीब सी है तो आई नो को कॉपी पेस्टिंग नहीं कर रहा होगा, सही है? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डू। बुक ब्लर्ब क्या होता है बेसिकली? जो बुक के पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जो उसकी स्टोरी को समरी में फॉर्म में बता रहा होता है, उसको बुक ब्लर्ब कहा जाता है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड बी वर्किंग ऑन, बुक ब्लर्ब या बेटा रीडिंग, ठीक है? तो इससे रिलेटेड मैं गिग बनाती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या कि मुझे पता है कि मेरी ये स्किल है, सो लेट्स से कि मैं बुक क्लब के साथ जाती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं फाइवर पे जाके सर्च करूंगी बुक ब्लर्ब, ठीक है? अब मैंने सिर्फ बुक लिखा और आपको ये नीचे दिख रहा है ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, ठीक है? बुक कवर, चिल्ड्रन स्टोरी बुक, इलस्ट्रेशन बुक, एडिटर, बुक कवर डिजाइन, कलरिंग बुक। दिस इज अगेन नॉट रिलेटेड टू व्हाट आई वांट टू डू, तो मैं डायरेक्ट सर्च करूंगी बुक ब्लर्ब, ठीक है? तो डायरेक्ट बुक ब्लर्ब इस तरह खुला हुआ आ गया, सही? सो आई जस्ट सी कि क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है, सही है? सो आई विल प्रोबेबली गो इनटू दिस, ठीक है? मैं गलती से इस पर आ गई। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइस गिव मी 2 मिनट्स।
अच्छा सॉरी गाइस, सही। तो अब जो बुक ब्लर पे तो इतनी चीजें नहीं आई, सो लेट्स जस्ट गो इनटू बेटा रीडिंग। ठीक है, तो उस पर ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बेटा रीडिंग मैंने जैसे ही सर्च किया, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे दिख रहा है कि ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं, इनको मैं एक जगह पे लिख दूंगी। सही है, सो लेट्स से कि जो मैं गिग बनाऊंगी वो बनाऊंगी बेटा रीडिंग पे। अब मैं जो है ना लिस्ट डाउन करना शुरू कर देती हूँ, जो जो मुझे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये वर्ड्स दिख रहे हैं। सही है, सो बेटा रीडर, बेटा बुक रीडर, बेटा रीडर्स। ठीक है, बेटा रीडर, बेटा बुक रीडिंग, बेटा बुक रीडर्स। सही है, और क्या आ रहा है? बेटा टेस्टर, बेटा बुक लिखूंगी, फिर उसके बाद ऑप्शन देखूंगी, बेटा बुक रीडर ही आ रहा है। ठीक है, बेटा रीडर सर्च करती हूँ, उसके बाद भी क्या आ रहा है? बेटा रीडर्स, बेटा रीडर, बेटा बुक रीडर। ठीक है, सो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये मेरे आगे जो कि फाइवर के सर्च के ड्रॉप डाउन मेन्यूज आए हैं। ठीक है, अब मैं सर्च कर अपनी नॉलेज के हिसाब से बताती हूँ कि अगर कोई बेटा रीडर ढूंढ रहा है तो वो किस किस्म का ढूंढ रहा होगा। ठीक है, किस किस्म के वर्ड्स वो सर्च करेगा। ठीक है, सो बुक रीडर वो प्रॉब्लली सर्च करेगा। ठीक है, बेटा सर्विसेज वो शायद सर्च करेगा। ठीक है, बुक रिव्यूअर वो प्रॉब्लली ढूंढेगा। ठीक है, फिर वो और क्या ढूंढ सकता है? वो ढूंढ सकता है रीडर इन इटसेल्फ खाली। ठीक है, बुक एनालिस्ट हो सकता है। ठीक है, प्रॉबेबली वो शायद बुक एडिटर ढूंढ सकता है। ठीक है, सर्च कर सकता है। सही है, ये मैंने अपनी बेस्ड अपनी नॉलेज के बेसिस पे ये मैंने ये वाला चूज कर लिया। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि इट्स इजियर फॉर अस टू डिफरेंशिएट। ठीक है, अब जो है, अब मैं देखूंगी कि मेरा जो कंपेटिटर है, अभी आपको मैं बता रही हूँ कि क्या होती है, अभी आप कीवर्ड समझे। सही है, अच्छा सही। अब जो है मैं अपनी कंपेटिटर को देखूंगी कि कंपेटिटर क्या कर रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगी, मैं बेटा रीडिंग खोलूंगी। सही है, और मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह से अपने आप को सेल कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अंदर से मैं कीवर्ड्स उठाऊंगी। सही है, अच्छा। नाउ दीज आर गोइंग टू बी सम थिंग्स दैट आई वुड मेक श्योर कि मेरे उसमें मेरा जो गिग है उसमें इसके वर्ड्स ये आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जब फर्स्ट हम जो चीज लिखते हैं, जब वो बुक पब्लिश नहीं हुई हुई होती, वो जो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होती है, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। सही से ये मैन्यूस्क्रिप्ट आ गया एक चीज। आई मेक श्योर कि ये वर्ड ऐड हो। ठीक है, फिर इन्होंने और क्या डाला हुआ है? बुक वर्म्स एंड एविड रीडर्स। ठीक है, ये अगेन एक आ गया। ठीक है, तो आ गया बुक वर्म्स, एविड रीडर्स। ठीक है, फिर हम दो तीन और कीवर्ड्स देख लेते हैं इनके पास से। ठीक है, फीडबैक, सजेशंस, बेटा रीडिंग रिपोर्ट, ये देखेंगे आ गई है। ठीक है, सो इसको मैंने उठा लिया। ठीक है, फिर आ गया दूसरे वाले में, देख लेते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, बेटा रीड एंड क्रिटिक। ठीक है, बेटा रीड मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सही है, इनको देख लेते हैं इन्होंने क्या डाला हुआ है। सब में से आप थोड़े थोड़े अपने पास वो निकालेंगे। ठीक है, अह, उम्म, बेटा रीडिंग भी मैंने डाल दिया है। Wait, I read. Constructive feedback is something that's part of the gig only. I won't add that. ठीक है, so reading से related इतना नहीं I think आ रहा है। सही है, so I'm an avid reader आ रहा है, बस बाकी कुछ खास नहीं आ रहा। ठीक है, so that's it। तो ये मैंने अपने competitor से भी निकाल के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जब ये लिख लिए मेरे पास ये सब कुछ तैयार हो गया, तो ये हो गए मेरे पास कीवर्ड्स। गाइस, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ नहीं आया कुछ भी? प्लीज मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं बहुत डिफिकल्ट तरीके से या बहुत स्पीड में समझा रही हूँ? मुझे प्लीज कोई मैसेज पे दो तीन स्टूडेंट्स जवाब दे दें। इज इट टू डिफिकल्ट? समथिंग दैट आई एम टीचिंग इज इट टू डिफिकल्ट? एम आई गोइंग टू फास्ट?
क्योंकि आई डोंट पर्सनली लाइक इट जब आप लोग मैसेज करते हैं कि मैम आज तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैम आज तो आपने कुछ भी सही नहीं समझा रही है, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ आता है, बट आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। सही है, कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं आपकी गिग को रैंक करने में। ठीक है, गिग पे अभी मैं आ रही हूँ, बट बिफोर यू नो कि गिग एक चीज है, ठीक है, सो उसको रैंक करने के लिए यू नीड गुड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कहाँ से मिलते हैं? आपकी पर्सनल नॉलेज से ऑन द सब्जेक्ट, फिर आपकी फाइवर की सर्च हिस्ट्री और आपके कंपेटिटर से। सही है, मैं जो हूँ वो बना रही हूँ अपनी इस वक्त गिग ऑन बेटा रीडिंग। ठीक है, बेटा रीडिंग क्या होती है कि जब कोई अपना राइटर अपनी बुक कंप्लीट कर लेता है तो वो दो तीन लोगों को सेंड करते हैं कि वो रीड करके उसके ऊपर फीडबैक दें कि उसने किस किस्म की राइटिंग करी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स मुझे फाइवर पे मिले वो मैंने अपने पास सारे एक जगह पे लिख के रखे। आपने भी यही करना है, आपकी जो भी फील्ड होगी उससे रिलेटेड आपने अपने इस तरह कीवर्ड्स बना के रखने हो। ठीक है, अभी तक मैंने ये किया। अच्छा, अब हम आते हैं गिग पे। गिग क्या होती है? बेसिकली गिग ये होती है कि अगर कोई सर्विस आप सेल करो, ठीक है, सो लेट्स से कि आप कंटेंट राइटर हो और आप सेल करना चाह रहे हो आपकी सर्विस जो कि है आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, सो आप उनको अलग अलग जगह पे एक जगह पे लिख के रख दोगे। सही है, सो जब भी क्लाइंट फर्ज करें कि कोई आर्टिकल राइटर ढूंढ रहा है तो वो आपकी प्रोफाइल पर आपकी ये देख सकता है कि अच्छा आप एक राइटर हो और आप ये सर्विसेज सेल कर रहे हो। तो जो जो सर्विस आप सेल करते हो उस सर्विस को के बारे में जब आप लिखते हो तो उसको फाइवर की जबान पे गिग कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप लॉग इन करोगे आपके पास सबसे पहले तो इस तरह का पेज खुला हुआ आएगा। आपने सबसे पहला काम करना है, यू नीड टू स्विच टू सेलिंग। स्विच टू सेलिंग करके आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। सही है, आपने जाना है माई बिजनेस पे, आपने जाना है गिग्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गिग्स का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां से आप गिग्स क्रिएट कर सकते हो। सही से यहाँ पे आपके पास एक्टिव गिग्स, पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, डिनाइड पोस्ट, ये आपके पास शायद नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका ड्राफ्ट शायद सेव ना हुआ हो। जो भी हो आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू गिग पे जाना है। ठीक है, क्रिएट अ न्यू गिग पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो आपका गिग में आ रहा होगा। सही है, अब ये चीजें क्या होती हैं मैं आपको समझा देती हूँ। गिग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी टाइटल। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट अ क्लाइंट सीज व्हेन यू आर वर्किंग। ठीक है, तो आपने सबसे पहले, मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे समझाती हूँ बिकॉज इट गेट्स इजियर फॉर यू टू फॉलो। ठीक है, तो गिग के जो मेन इंस्ट्रक्शंस कह रही है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो फर्स्ट थिंग इज टाइटल। ठीक है, सेकंड थिंग होती है आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है,
गाइस अब आवाज क्लियर है मेरी सबके पास? प्लीज बता दें एक दफा चैट पे ताकि मैं कंटिन्यू करूं। बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें ही मेरा। ऑडिबल है, स्क्रीन दिख रही है, परफेक्ट। चल सही। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी वर डूइंग इज कि हमने जो है टाइटल को लिख दिया। ठीक है, सो जो भी आप सर्विस सेल कर रहे हो, जो भी आप स्किल सेल कर रहे हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। सही है। सो आई विल क्रिएट एक्साइटिंग कंटेंट फॉर यू, आई विल बी अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल बी अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई विल डिजाइन पोस्टर्स फॉर यू, वट एवर सर्विस दैट यू आर सेलिंग, वो आप बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से लंबी चौड़ी करे बगैर डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है। यहाँ पे आप फिर एक कैटेगरी चूज करोगे। सही है। सो आपकी कैटेगरी शुड बी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप बेटा रीडिंग, ये ऑटोमेटिकली आपको अपने हिसाब से दे देगा। सही है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कि आई विल डिजाइन पोस्टर्स पोस्टर्स फॉर यू। ठीक है। सो देखें यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो जैसे जैसे आप लिखोगे नीचे कैटेगरी डिजाइन हो जाएगी। सही है। आई विल बी अ आई विल बेटा रीड योर मेन्यू स्क्रिप्ट। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। सो आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में बेटा रीडिंग ऑटोमेटिकली आ गए। फिर यहाँ पे नीचे जॉनरा आ रहा है कि किस किस्म की जॉनरा में आप पढ़ोगे। सही है। सो डिपेंड्स कि आपने क्या पढ़ना है, ट्रैवल पढ़ना है, मेमोयर पढ़ना है, जो जो जिस जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो वो आप डाल दोगे। सही है। अब अगर आप यहाँ पे पोस्टर डिजाइन चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे की चीजें बदल जाएंगी। सही है। पोस्टर फॉर यू। ठीक है। सो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया। लेट्स से मैं सोशल मीडिया डिजाइन चूज कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है। सो इस किस्म की चीजें आपके पास चेंज होती रहेंगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है टैग्स का ऑप्शन। टैग्स क्या होते हैं? इसको पॉजिटिव कीवर्ड्स बोलते हैं। बेसिकली फाइवर का लेट्स से फाइलिंग सिस्टम होता है। ठीक है। सो जब आप कोई गिग बनाते हो तो वो उनको कुछ 5 फाइल्स में या 5 कंपार्टमेंट्स में डाल देता है कि जब भी इस कंपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्च होगी तो आपकी गिग सामने दिखेगी। इसको इस तरह समझेंगे, जब हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपने कपड़े रखे, यहाँ पे हमने अपनी बेडशीट्स रखी, यहाँ हमने टॉवल्स रखे, यहाँ हमने ज्वेलरी रखी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है। सो हमने सब जगहों के कंपार्टमेंट्स बना दिए। तो अभी आपकी गिग को भी इसी तरह करता है। सही है। सो लेट्स से अगर आप पोस्टर डिजाइनर हो तो आप कैनवा डिजाइनर डालोगे तो आप आ जाओगे, पोस्टर डिजाइनर है तो आप आ जाओगे, ग्राफिक डिजाइनर है तो आप आ जाओगे। इस किस्म की कोई भी जब सर्च होगी तो आपकी गिग उसके सामने डिस्प्ले होगी। आप 5 टैग्स मैक्सिमम डाल सकते हो। ठीक है। अब ये टैग्स कहाँ से मिलते हैं हमें? ये टैग्स हमें मिलते हैं हमारे कंपेटिटर से। सही है। सो आप क्या करोगे कि जो भी चीज आपने सेल करनी है, जो भी स्किल आपने सेल करने हैं, आप उसमें अपने कंपेटिटर्स को खोलोगे। सही है। कंपेटिटर्स को खोल के देखोगे कि उन्होंने क्या टैग्स यूज किए हैं। सही है। सो लेट्स से कि जो मेरी है बेटा रीडिंग, वो ही मैंने सर्च करी और मैं देखती हूँ कि क्लाइंट्स क्या अपने टैग्स डाल रहे हैं। सही है। सो ऑब्वियसली वो वाले आप सेलर्स यूज करोगे जिनकी हाई रेटेड हैं, जो टॉप रेटेड हैं या लेवल 2 के हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हैं, तो किसी वजह से सक्सेसफुल हैं, तो हम उनकी चीजें थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस लेंगे। ठीक है। सो आपको टैग्स कहाँ से मिलते हैं? आपको किसी के भी टैग्स बिल्कुल नीचे जाके मिलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे। ठीक है। सो ये इनके टैग्स हैं, ये आपने कॉपी करे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिए। सही है। सो आप क्या करोगे? आपने अपना टाइटल लिखा, आपके आए टैग्स। सही है। टैग्स में आपने डाल दिए जो जो आपके टैग्स आ रहे हैं। ठीक है। फिर आपने अपना दूसरा वाला खोला, इनको देखा है इन्होंने क्या टैग्स यूज किए हैं, बिल्कुल लास्ट पे गए, इनके टैग्स उठा लिए। ठीक है। इनके टैग्स भी आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लिए और फिर यही टैग्स आप भी अपने उसमें यूज कर सकते हो। तो सिंस आपके पास 5 टैग्स का ऑप्शन होता है, आप वो टैग्स यूज करते हो जो आपकी फील्ड से सबसे ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। सही है। सो आप देख लोगे कि भाई ऐसी कौन सी चीजें जो आप करते हो। लेट्स से मुझे पोइट्री में नहीं जाना तो मैं पोइट्री हटा दूंगी, मैं कोई भी 5 टैग्स यूज कर लूंगी। सही है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गिग के कुछ चीजें हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, जिसमें से अभी तक हमने टाइटल और टैग्स पढ़े। सही है। सो अब आई गो बैक टू माई गिग। ठीक है। आई ठीक है प्रोवाइड फीडबैक कर देती हूँ। ठीक है। ये आ गया मेरा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में डेटा रीडिंग। मैं जॉनरा सेलेक्ट कर लेती हूँ, लेट्स से यंग एडल्ट कर लेती हूँ। ठीक है। लैंग्वेज मेरी ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश है तो मैं सिर्फ इंग्लिश ही चूज करूंगी। आपको दूसरी कोई लैंग्वेजेस आती हैं आप उसमें चले जाएं। ठीक है।
पॉजिटिव कीवर्ड्स में जो इनके थे, ई बुक थी तो वो मैंने लिख दी, ई बुक है वो मैंने चूज कर लिया। बेटा रीडिंग है वो मैंने चूज कर लिया। ठीक है, एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या थे ऑप्शंस मेरे पास टैग्स में? बेटा रीड, क्रिटिक, फिक्शन, रीडर। ठीक है, बुक, रीडर और ई रीडर कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी 5 डाली, सेव एंड कंटिन्यू किया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट उस पर आऊंगी, ये मुझसे मेरी प्राइसिंग सेट कराएगा। अच्छा, अब प्राइसिंग का क्या होता है कि हर बंदे की प्राइसिंग का डिफरेंट होते हैं ऑप्शंस। वैसे बाय डिफॉल्ट जब आप फाइवर पे काम कर रहे होते हो तो आपको 3 पैकेजेस आप बना सकते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, सो बेसिक में आप क्या करते हो कि आप बिल्कुल बेसिक सा पैकेज जो होता है, सस्ता पैकेज होता है वो करते हैं। सही, इनका नाम आपको जो भी रखना है आप रख लें। मैं तो हमेशा बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही रखती हूँ उनके नाम। ठीक है, आपके ऊपर होता है, आपको कोई डिफरेंट क्रिएटिव सा नाम डालना है तो भी आप डाल सकते हो। अब इस एक एक स्किल के अंदर आप अलग अलग ऑफरिंग्स देते हो कि ठीक है भाई, बेसिक पैकेज चूज करोगे तो मैं ये आपको काम करके दूंगी, स्टैंडर्ड करोगे तो मैं ये काम करके दूंगी, प्रीमियम करोगे तो मैं आपको ये काम करके दूंगी। सही है, तो अब आप बेसिक में क्या डालोगे? लेट्स से कि मैं अगर कोई बुक रीड कर रही हूँ तो मैं अपने अगेन कंपेटिटर्स के पास जाऊंगी और मैं देखूंगी कि भाई वो क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। सही है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 7,000 में किया 30,000 वर्ड्स पढ़ के देंगे। ठीक है, अच्छा ये है बाय वर्ड, इन्होंने अपने आप को वो किया हुआ है। सही है, तो अगर आप देखो तो एक बाय डिफॉल्ट जनरली जो लोगों का इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वो लोग सिंगल सिंगल ऑफर्स बना रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स चेंज कर रहे हैं। सही है, सो मैं भी इस तरह का ही कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, अभी जैसे बेसिक पैकेज है, ये 15,000 वर्ड्स रीड करिए, 30,000 वर्ड्स, और ये 65,000 वर्ड। सही है, सो हम भी कुछ इस तरह का बना लेते हैं। ठीक है, सो वी विल गो बैक टू माई गिग। ठीक है, और हम पैकेजेस चूज कर लेंगे। सही है, सो आई विल रीड अप टू 15,000 words manuscript and give you a first impression। ठीक है, सही है। फिर नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगी, यही चीज मैं कॉपी करती हूँ। इसके अलावा मैं क्या करूंगी, मैं अपने वर्ड्स को चेंज करूंगी। ठीक है, वर्ड लिमिट को चेंज करूंगी। तो 15,000 था, अब मैं क्या करूंगी, 30,000। ठीक है, मैं पोस्टर की भी और दिखा दूंगी आपको कि इसमें क्या क्या आता है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एंड गिव यू अ सिंगल पेज फीडबैक। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आई विल रीड अप टू 50,000 वर्ड्स, गिव यू फर्स्ट इम्प्रेशन, 2 पेज क्रिटिक एंड फीडबैक। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें कोई नई चीज कर देती हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू अ फीडबैक रिपोर्ट एंड अ फ्री बुक ब्लर्ब। ठीक है, एक मैंने एक चीज डाल दी। ठीक है, कि जो पीछे जो आपकी बुक का डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको फ्री में लिख के दे दूंगी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी अभी तक। ठीक है, आवाज सबके पास क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज में? सही है, फिर यहाँ पे हम अपना डिलीवरी टाइम चूज कर लेंगे। सही है, सो अगर ये 15,000 वर्ड्स की बात हो रही है तो मैं अपने हिसाब से डिलीवरी डेज 3 डेज कर देती हूँ, इसको मैं 5 डेज कर देती हूँ, और इसके लिए मैं 7 डेज का टाइम ले लेती हूँ। ठीक है, आवाज क्लियर है सबके पास? चैट पे प्लीज बता देगा, एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल? रिविजन कितनी दूंगी, इसमें मैं कोई भी रिविजन नहीं दूंगी, इसमें मैं एक रिविजन दूंगी, इसमें मैं 2 रिविजन दूंगी। गाइस चैट पे बता दें, आवाज सही है? ठीक है, परफेक्ट है। सही है, अब यहाँ पे मैंने अपने रिविजन चूज कर लिए 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पर आ गए वर्ड्स। ठीक है, ऊपर मैंने मेंशन कर दिए वर्ड्स, वही वर्ड्स मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी कि यहाँ पे मैं 15,000 वर्ड्स करके दे रही हूँ, यहाँ पे मैं 30,000 वर्ड्स करके दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 50,000 वर्ड्स करके दे रही हूँ। ठीक है, क्या मैं सैंपल लाइन एडिट करूंगी? मैं नहीं करूंगी, इसमें भी, इसमें करूंगी और इसमें करूंगी। ठीक है, रीडर रिपोर्ट मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, बाकी दोनों में मैं रीडर रिपोर्ट भी दे रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम प्राइस पे।
जब हम प्राइस सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे डॉलर टर्म में दिख रहा होता है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर मैंने अपनी प्रोफाइल को सेट करते हुए करेंसी पाकिस्तानी रुपी रखी है, तो ये जब मैं पब्लिश करूंगी या सेव करूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट होकर। ठीक है, सो अभी मैं देखती हूँ कि जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो क्या करें। 30,000 के ये 7,000 चार्ज कर रही हैं, और ये जो हैं 30,000 के 26,000 तकरीबन चार्ज कर रही हैं। सो आई विल गो अबाउट विद, लेट्स से मैं 15,000 रुपीज से शुरू करती हूँ, सही है। सो अगर मैं डिवाइड करती हूँ, अभी रेट हमारा चल रहा है 220 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 220, सही है। सो दैट्स अप्रोक्सीमेटली $45। तो मैं इसमें डाल देती हूँ $50। सिंस इसमें डबल काम है तो मैं इसको कर देती हूँ $80, एंड दिस वुड बी $100। ठीक है, ये मैंने कर दिया। दिस इज ऑल अप टू मी कि मुझे लगता है कि मैं इतने में काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। इसकी कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि यही फॉर्मूला लगाना है। आप थोड़ा सा अपने कंपेटिटर्स को देखते हो, आप थोड़ा सा अपना काम देखते हो, एंड देन उस हिसाब से आप सेट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप एक्स्ट्रा सर्विसेज, आपको याद होगा जब मैंने आपको लेवल्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा सर्विस का एक ऑप्शन होता है। एक्स्ट्रा सर्विस में क्या होता है कि आप कोई भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर कर दे सकते हो क्लाइंट को, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके, सही है। सो लेट्स से कि अगर किसी को एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, ठीक है, तो उसको अगर लेट्स से कि जो 2 दिन वाला चीज है 2 दिन में चाहिए, ठीक है। सो जैसे मैंने इसकी डिलीवरी डेट 3 डेज रखी है, सही है। सो इफ यू वांट इट डिलीवर इन 2 डेज ओनली, तो मैं इसके एक्स्ट्रा लेट्स से $20 चार्ज कर लूंगी, ठीक है। अगर ये आपको 3 डेज में चाहिए तो इसके मैं आपको $25 $30 चार्ज कर दूंगी, ठीक है। अगर ये आपको 7 डेज की जगह 4 डेज में चाहिए, सो आई विल चार्ज एन एक्स्ट्रा $50, लेट्स से, ठीक है। या अगर आपको रीडर रिपोर्ट डालनी है, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा $20 मैं इनको एक दिन में रीडर रिपोर्ट भी डाल दूंगी, ठीक है। तो जिस जिस पे मैं रीडर रिपोर्ट नहीं दे रही वो मैंने डाल दिया। ये मैंने करा सेव एंड कंटिन्यू, और मैं आ गई डिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में समझाऊंगी, सही है। तो होता क्या है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 5 चीजें जरूर करें। सबसे पहली चीज जो आपकी डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बनती है वो होती है आपकी हुक, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, ठीक है, पहली चीज जो आप करेंगे वो होगी आपकी हुक, ठीक है। दूसरी चीज जो होगी वो होगी आपकी डिटेल्स अबाउट यू, ठीक है। तीसरी चीज जो होगी वो होगी आपकी योर लिस्ट ऑफ सर्विस। चौथी चीज होगी आपकी एक्स्ट्राज, एंड पांचवी चीज होगी आपकी कॉल टू एक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन हम अपनी प्रोफाइल में लिखते हैं वो डिस्क्रिप्शन अलग होता है, और हर गिग जिसमें आप हर डिफरेंट सर्विस की बात कर रहे होगे उसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्विस दैट आई एम सेलिंग इंस्टेड ऑफ मी, ठीक है। सो जो पहली चीज आपने करनी होगी वो करना होगा आपने हुक, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका क्लाइंट पहली लाइन रीड करके ही आपकी हुक आपके पास हुक्ड हो जाए, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज अगेन यू गो टू योर competitors and you see कि उन्होंने क्या हुक डाली हुई है, सही है। So you see you have written it, slayed over it, sweated over it, loved it. Now you want an objective third party to run it before you take it to the next level. That's where I come in. ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा है, इनका देखते हैं क्या है। I would love to read your work and give you feedback. ठीक है, when you reviewing a manuscript, I'm an active beta reader, but I mean is I'm constantly ठीक है। एक इन्होंने लिखा हुआ है, सही है। फिर एक इनका देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है, congrats on completing your manuscript. You've already edited your book and loved you and Sam given it's great good speed. Time to send it over to bookworms and readers. ठीक है। सो इन लोगों ने इस तरह का कुछ बात की हुई है। अब इसी तरह का कुछ हुक मैं भी क्रिएट कर लेती हूँ फॉर बेटा रीडिंग, ठीक है, सही है। Done with your final manuscript and looking for an objective pair of eyes. Well, hello there. I am Javeria, book reader by passion, beta reader by प्रोफेशन।
क्या हुआ, मैंने यहाँ पे, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन नीचे, ठीक है, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रीड, ठीक है। ये हो गई मेरी हुक, सही है। Done with your final manuscript and looking for an objective pair wise. Well, hello there. I'm Deviria, a book reader by passion, beta reader by प्रोफेशन। ठीक है, ये हो गई मेरी हुक, सही है। अब दूसरी चीज क्या है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिटेल्स अबाउट मी, ठीक है, कि मैं जो सेल कर रही हूँ उसको मैं क्यों सेल कर रही हूँ, मेरे पास पीछे क्या एक्सपीरियंस है या पीछे क्या स्किल सेट है जिसको मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव बिन इनटू बेटा रीडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड हैव provided constructive critique and feedback to various authors, various local and international authors कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर क्वाइट सम टाइम, क्यों, क्योंकि लेट्स से मेरे पास एक्सपीरियंस के कोई इयर्स नहीं है, सही है। सो मैं स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगी कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है या इतने कम एक्सपीरियंस है, मैं कहूंगी आई बीन इनटू बेटा रीडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक एंड फीडबैक टू वेरियस लोकल एंड इंटरनेशनल ऑथर्स दैट हैज helped them get a high sales turnover and book fans, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जो तीसरी चीज है, योर लिस्ट ऑफ सर्विसेज, कि अगर कोई मुझे हायर करता है तो मैं क्या क्या उनको ऑफर कर रही हूँ, सही है। सो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, सही है। व्हेन यू हायर मी यू गेट द फॉलोइंग services: a detailed analysis of the script, beta reading of the entire manuscript, एक सेकंड ना, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, पहले मैं बेटा रीडिंग करूंगी, उसके बाद मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द स्क्रिप्ट करूंगी, उसके बाद प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक इन बिटवीन स्क्रिप्ट, कैरेक्टर एनालिसिस, प्लॉट एनालिसिस, जनरल परसेप्शन, ठीक है। ये चीजें मैं इनको ऑफर करूंगी जब अगर वो मेरे पास बेटा रीडिंग की सर्विस को हायर करेंगे तो, ठीक है। फिर आएगा एक्स्ट्राज, एक्स्ट्राज में आएगा कि मैं स्पेसिफिकली मैं क्यों, ठीक है। सो आई वुड प्रोबेबली टॉक अबाउट कि भाई आई विल रिलेट दिस टू पोस्टर डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एज वेल, ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। अभी सिर्फ बेटा रीडिंग से रिलेटेड बता रही हूँ कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन easily manage reading a diverse style of writing and genres. I have keen eye for detail and an amazing taste for a good, an amazing taste of judging a good book plot, ठीक है। ये मैंने इनको थोड़ी सी अपनी एक्सट्रीम एक्स्ट्रा चीजें बता दी, ठीक है, डाइवर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। फिर आएगा कॉल टू एक्शन, इफ यू वुड लाइक योर बुक to be the next best seller, get in touch with me today. Let's get some reading done. ठीक है, ये इस तरह करके मैंने एक एंड नोट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, अगर फर्ज करें कि आपकी कोई सर्विस इस किस्म की होती कि लेट्स से कि आप किसी के लिए पोस्टर बना रहे होते, ठीक है। सो लेट्स से कि आप किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, या लेट्स से कि आप किसी के सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटर है लेट्स से आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपकी हुक क्या होगी, आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस बताएंगे, सही है। सो दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट, सही है। सो आप क्या बताओगे कि लेट्स से कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट
articulating your brand's essence, ठीक है, मतलब थ्रू सोशल मीडिया आप जो हो अपने ब्रांड का जो रियल वैल्यू है वो आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। योर ब्रांड एसेंस क्या, फिर आप बताएंगे विद द राइट स्ट्रैटेजी यू कैन मेक योर ब्रांड स्टैंड आउट। ये आपकी क्या हो गई, हुक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने बारे में बताओगे, सो ऑब्वियसली आप बताओगे कि हाउ कैन यू हेल्प अ ब्रांड डू दैट, ठीक है। तो आप बोलोगे आई हैव बिन एन SMM सोशल मीडिया मैनेजर फॉर ओवर हाउ मेनी इयर्स, जितने भी साल के लिए हो नाउ, एंड हैव वर्कड with various brands and industries, ठीक है। I am a certified digital manager who has helped build social media accounts from ground up, ठीक है। अब क्या किया, ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया कि मैं किस तरह हेल्प करूंगी इस पर्टिकुलर क्लाइंट को इन अचीविंग देयर गोल्स, सोशल मीडिया गोल्स, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने ये बताया कि मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, एंड देन मैंने उनको बताया कि भाई मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल स्क्रैच से भी क्रिएट किए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर करोगे, हेयर इज व्हाट आई ऑफर, ठीक है। फिर जो जो चीजें आप ऑफर करो आप लिस्ट डाउन करोगे, सो आप प्रॉब्लली किसी को स्ट्रैटेजीज बना के दोगे, ठीक है। कंटेंट डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन करोगे, ठीक है। लेट्स से आप कम्युनिटी मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने, रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ये चीजें आपने इनको ऑफर कर दी, ठीक है। फिर आप इनको बता दो कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करोगे, सही है। सोशल प्लेटफॉर्म्स दैट यू विल यूज, तो आप इसमें क्या डाल दोगे, आपने डाल दिया फेसबुक, आपने डाल दिया इंस्टाग्राम, आपको स्नैपचैट आता है आप स्नैपचैट डाल दें, आपको पिंटरेस्ट आता है आप पिंटरेस्ट डालते हैं, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने डाल दिए, और फिर उसके बाद में एक छोटा सा कॉल टू एक्शन डाल दूंगी, ठीक है। जैसे कि आई एम एन ऑब्जर्वेंट पर्सन हु कीप एन आई फॉर द लेटेस्ट ट्रेंड एंड to make sure to represent these trends in my strategies, ठीक है। if you would like your social media to have a strong presence, get in touch with me today, ठीक है। ये मेरा कॉल टू एक्शन आ गया, सही है। आई होप अब थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा, गिवन कि मैंने थोड़ी सी एक ऐसी फील्ड है जो आप लोगों को ज्यादा आप रिलेट कर सकते हो, सही है। सो जब आप अपना, आपका ये रेडी हो गया डिस्क्रिप्शन, आप वापस अपनी गिग पे जाओगे और आप अपनी गिग पे ये कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। आपके पास 1200 कैरेक्टर्स का ऑप्शन होता है, आप अपने आप को प्रूफ रीड करोगे अपने इसको थ्रू ग्रामरली, आप देख रहे हो ग्रामरली इस पे डायरेक्टली चल रहा है मेरे पास, ठीक है। सही है, और कोई इशू नहीं है, ये आ गया। अब आपके पास नीचे आएंगे माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि यूजुअली जब हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, बल्कि आई डोंट थिंक माइलस्टोन अभी करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:05, आई थिंक वी लीव दिस हियर ओनली, मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ऑटोमेटिकली गिग में जाके सेव हो जाएगी, सही। फाइल शो यू कहाँ सेव हुई है, अपने प्रोफाइल पे जा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने बिजनेस पे जाऊंगी, मेरे यहाँ पे गिग्स में ड्राफ्ट में आ जाएगा ये रहा, आई विल बेटा रीड योर मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्रोवाइड अ फीडबैक, ठीक है। आपको एडिट करना होगा, आप वापस वहीं से एडिट कर सकोगे जहाँ आपने छोड़ा था, सही है। सो अभी तक हमने सिर्फ टाइटल किया है, हमने अपनी कैटेगरी करी है, हमने अपने टैग्स किए हैं और प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन किए, वी आर स्टिल लेफ्ट विद दीज थ्री थिंग्स, एफएक्यूज, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, ये हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अब मैं एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको जो हमने आज की क्लास में किया है, सही है। सो जिन जिन से मिस आउट हुआ है फॉर वट एवर रीजन, उनको एक क्विक रिकैप मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब होता क्या है कि जब हम फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि क्लाइंट को पता हो कि हम उनको क्या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बहुत सारी सर्विसेज क्लाइंट को सेल कर रहे होंगे और हर सर्विस के लिए हम एक अलग गिग बनाएंगे। ठीक है, और वो एक गिग ही इस्तेमाल होगी बार बार। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक दफा अगर किसी ने गिग खरीद ली है तो वो दोबारा उस गिग के साथ काम नहीं कर सकता। सही है। सो व्हाट विल हैपन इज कि वो जो है आपकी गिग को सर्च करेगा। सही है। सो लेट्स से कि मैं कोई क्लाइंट हूँ और मैं कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे लिए सोशल मीडिया मैनेज कर सकता है। सही है। सो मैं सर्च करूंगी सोशल मीडिया मैनेजर, और फाइवर की सर्च हिस्ट्री में जो जो मेरे पास आंसर्स आएंगे उसमें से मैं कोई भी एक बंदा चूज कर लूंगी। अब आप चाहोगे कि जब एक क्लाइंट सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में सर्च करे तो सबसे पहले आपकी गिग डिस्प्ले हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी गिग फर्स्ट 2 पेजेस में डिस्प्ले होगी तो ही आपके चांसेस हैं कि क्लाइंट आपसे सर्विस खरीदेगा, वरना क्लाइंट आपसे सर्विस नहीं खरीदेगा। राइट। सो फर्स्ट पेज पे आने के लिए आपको अपने कीवर्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सही है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टुडे, कि आपने शॉर्टलिस्ट करना है कि आपने कौन सी स्किल पे सबसे पहले गिग बनानी है। ठीक है, तो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आप वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढोगे। अगर आप कैनवा डिजाइनर हो तो आप कैनवा डिजाइनिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स चूज करोगे। सही है। फिर आप अपनी नॉलेज के बेस पे सर्च करोगे कि भाई अगर किसी को कोई कैनवा डिजाइनर चाहिए होगा तो वो क्या क्या चीजें सर्च करेगा। वो पोस्टर डिजाइनर सर्च कर सकता है, वो लोगो डिजाइनर सर्च कर सकता है, वो कैनवा डिजाइनर, वो कैनवा एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनर सर्च कर सकता है। सही है। सोशल मीडिया डिजाइनर सर्च कर सकता है, मेन्यू डिजाइनर सर्च कर सकता है। जो जो चीजें आप सेल करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज तो है, तो वो चीजें आप अपने पास लिस्ट डाउन कर लोगे। फिर आप जाओगे फाइवर के सर्च इंजन पे और यहाँ पे जाके आप सर्च करोगे कि भाई कैनवा डिजाइनर जब मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे क्या क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू में आते हैं, ये सारी चीजें आप अपने पास कॉपी करके लिख लोगे। फिर आप अपने पास खोलोगे इनकी कैटेगरीज में से इनकी गिग्स, और फिर इनकी गिग्स में से आप निकालोगे कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। ब्रांडेड डिजाइन है, कैचिंग, एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट है, जो भी आप कर रहे हो, कैनवा टेम्पलेट बना के दे रहे हो, न्यू कैनवा डिजाइन बना के दे रहे हो, वट एवर कीवर्ड्स दैट यू फाइंड, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे क्लाइंट सर्च कर सकता है, वो सारे आप अपने पास लिख लोगे। ये काम आज आपने कर लेना है, अपने एंड पे मेरे साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कीवर्ड्स जमा हो गए। नाउ व्हाट यू विल डू इज कि आप अपना टाइटल तैयार करोगे, आप अपना डिस्क्रिप्शन तैयार करोगे और आप अपनी प्राइसिंग सेट करोगे। अब आपने प्राइसिंग के मामले में आपको कंफ्यूजन होगी कि मैम हम प्राइसिंग किस तरह सेट करेंगे, तो प्राइसिंग आपको बेस्ट फॉर्म ये है कि आप अपना हिसाब लगाओ कि अगर लेट्स से कि मैं कैनवा डिजाइनिंग में फॉर एग्जांपल मैं मेन्यू डिजाइनिंग में जा रही हूँ। ठीक है, कि आई विल डिजाइन अ मेन्यू फॉर यू ओवर कैनवा। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरा टाइटल है, तो एक मेन्यू डिजाइन करने में मुझे कितना टाइम लगता है। सो लेट्स से कि अगर मैं एक डबल साइडेड आगे पीछे का मेन्यू डिजाइन करती हूँ तो मुझे लेट्स से के घंटा लगता है, एंड आई वुड प्रेफर कि 1 घंटे के मुझे तकरीबन 3000 रुपीज मिले। सो वॉट आई डू इज आई सिंपली डिवाइड माई 3000 रुपीज विद 220, आ जाएगा $13। 13 आ रहा है, यू राउंड इट ऑफ टू $15। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको दिखा दूं, देखें, ये जो मेरी गिग है इसको अगर मैं प्रिव्यू करती हूँ तो मैं इसको देख भी सकूंगी। अच्छा, यहाँ पे अभी तक आएगी नहीं। ठीक है, सो अभी तो नहीं दिख रही है ये, बट यू कैन सी दिस गिग वंस यू आर कंप्लीट। ठीक है, तो आपके पास जो पैसे जब आएंगे तो वो पाकिस्तानी रुपीज में आएंगे, बट व्हेन यू आर सेटिंग द प्राइस तो तब वो सिर्फ डॉलर टर्म में आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो करंट डॉलर का रेट चल रहा है 220 का, उससे आप उस अमाउंट को डिवाइड कर दोगे जो अमाउंट आप चाह रहे हो कि आपको मिले। तो आप अपने पास लिख लोगे कि भाई 2 साइडेड अगर मेन्यू होगा, 2 पेजेस का मेन्यू है तो मैं 3000 चार्ज करूंगी। अगर 4 पेजेस का है तो मैं इसका डबल कर दे 6000 करूंगी, और अगर 5 to 10 पेजेस का, लेट्स से 7 पेजेस का है तो मैं 10,000 चार्ज करूंगी। इस तरह आप अपनी प्राइसिंग को सेट करोगे अपने हिसाब से। फिर आप देखोगे कि बाकी जो सेलर्स हैं, जो आपके लेवल के सेलर्स हैं, वो कौन से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वो कितना चार्ज करें, उसको देखते हुए आप अपनी चीज को डिजाइन करोगे। ठीक है, फिर आएगा आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये चीजें कवर करी हुई हो। द फर्स्ट थिंग इज योर हुक। ठीक है, कि आप अपने क्लाइंट का अटेंशन किस तरह ग्रास्प करोगे। सही है। सो अगर ऑब्वियसली कोई बंदा आ रहा है और वो चाह रहा है कि आपसे वो मेन्यू डिजाइन कराए, सो एक अच्छा मेन्यू क्या होता है। सही है, सो एक अच्छा मेन्यू वो होता है जो कलरफुल हो और जिसमें सारी डिटेल्स बहुत थरली मेंशन्ड हो। सही है। सो यू विल टारगेट ऑन दैट पेन पॉइंट। ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो क्लाइंट ढूंढ रहा है। सही है। सो आप देखोगे कि अगर आप किसी से मेन्यू बनवा रहे हो तो उसमें आप क्या चीजें लुक फॉरवर्ड करोगे, कि एक अच्छे मेन्यू में क्या होगा, कि भाई बहुत क्लीन किस्म की डिजाइनिंग होगी। सही है, या बहुत कलरफुल होगा बट बहुत क्लियर तरीके से डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने आपके मेन्यू पे होगा। सही, so वो आपकी फर्स्ट आपका हुक बन जाएगी।
फिर आपने क्लाइंट को बता दिया कि अच्छा भाई आपको ये तकलीफ है, उसके बाद आप बताओगे कि आप किस तरह उसका इलाज करोगे, सही है। सो दैट इज वेयर डिटेल्स अबाउट यू कम्स, ठीक है, कि ठीक है, now you will talk about कि I have been designing menu for quite some time and I have worked for various industries. I've designed menu for various restaurants, ठीक है। फिर आप बता दोगे कि आपको फास्ट फूड इंडस्ट्री का भी पता है, आपको सोफिस्टिकेटेड हाई एंड रेस्टोरेंट्स का भी पता है, आपको बर्गर जॉइंट्स का भी पता है, वट एवर काइंड ऑफ मार्केट दैट यू वर्क इन, आप उसके बारे में बता दोगे कि भाई मैंने इसमें काम किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सर्विसेज बताओगे कि क्या करोगे, सही है। तो अगर फर्स्ट करो कि आप किसी के लिए मेन्यू डिजाइन करो, तो आप बोलोगे कि भाई मैं कैनवा पे फ्रॉम स्क्रैच मेन्यू डिजाइन करूंगा, आई विल प्रोवाइड अ कलर पैलेट, ठीक है, आई विल प्रोवाइड अ गुड फॉन्ट, ठीक है, आई विल प्रोवाइड अ गुड व्हाट यू से गुड क्लीन लुक प्रोवाइड करूंगा। इस तरह करके आप लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे दोगे। फिर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज बताओगे कि क्या करोगे, कि प्रोबेबली आप किसी के लिए एक्स्ट्रा लेट्स से इसके साथ आप फ्री पोस्टर्स बनाकर दे सकते हो किसी को, या फ्री पैम्फलेट्स बना के दे सकते हो। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राज। अच्छा, अब एक्स्ट्राज एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जरूरी नहीं होती कि आप डालो, ठीक है। अब ये एक्स्ट्राज में कुछ भी हो सकता है कि आप बोलो कि मैं कैनवा के अलावा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकता हूँ, दैट्स समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू आर ऑफरिंग, ठीक है। फिर आएगा आपका कॉल टू एक्शन, जो कि होता है गुड बाय नोट, ठीक है। तो अब आज आपने क्या करना है कि आपने अपने पास कीवर्ड सारे जमा करके रखने हैं, और उसके अलावा आपने अपने पास ये सारी चीजें लिख के रखनी है, एक ड्राफ्ट बना के, वर्ड डॉक्यूमेंट पे एक ड्राफ्ट बना के रख लें, ठीक है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिखूंगी, मेरा टाइटल ये होगा, मेरे टैग्स ये होंगे, और कीवर्ड्स अपने अपने पास लिख के रखें, ठीक है। फिर कल की क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह गिग्स कंप्लीट करा दूंगी, एंड देन यू हैव टू सबमिट योर गिग्स ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि क्लासेस खत्म हो उससे पहले आपकी गिग बनी हुई हो। तो इसके लिए आई वुड वांट यू टू स्पीड अप दिस प्रोसेस एंड स्टार्ट राइटिंग द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा ये हो गया कि मैं आप लोगों को पेनियर का सेटअप सिखाऊंगी ऑन फाइवर, ठीक है। सो पेनियर के सेटअप के लिए यू वुड नीड अ बैंक अकाउंट। अब अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप किसी का भी रिलेटिव का बैंक अकाउंट ले सकते हो जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। आपके नाम से नहीं भी होगा तो भी मसला नहीं है, पेनियर पे 2-3 बैंक अकाउंट चलते हैं। तो कोई भी किसी का भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप अपने पास रख लोगे। कौन सी डिटेल्स आपको चाहिएंगी? आपको चाहिएगा आईबीएएन नंबर, ठीक है, और बैंक नेम, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स दैट यू वुड नीड इज बैंक नेम और आईबीएएन नंबर, ठीक है। ये दो चीजें आपको सिर्फ चाहिएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिएगा, सही। सो बस मेक श्योर करेगा कि ये आप अपने पास रखते रखो। जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पेनियर का सेटअप सिखाऊंगी। कल हम सिर्फ गिग्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है जी, आप लोग अपने हैंड रेस करो एंड देन आई आस्क क्वेश्चंस, ठीक है जी। सायरा आपकी बारी है, फिर धूर की बारी है, फिर अफशा की बारी है। जी सायरा, क्या क्वेश्चन है? सायरा जल्दी से अनम्यूट करें। नूर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या क्वेश्चन है? जी, मैंने आपको ये कहना था कि फाइवर पे मैंने अकाउंट वगैरह बनाया है। पहले मेरा कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी। तो वो जिसमें डिटेल्स वगैरह डालते हैं ना, जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन है, मतलब स्टडी डालनी है, कैनवा डिजाइनिंग की, वो मेरे पास आ ही नहीं रहा। आज काफी देर से, कल से रात से ट्राई कर लैपटॉप रही हूँ। यूज करियो, फोन यूज करियो, पहले तो ये बताओ। फोन यूज कर रही हूँ। मैंने पूछा था यहाँ फोन पे से आप कि फोन एप्लीकेशन यूज करियो या ब्राउजर यूज करियो? मैंने गूगल से किया है, आपने गूगल से कहा हाँ, था। तो उस पे क्या क्यों नहीं आ रहा? नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अ, नीचे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, लेकिन मैंने फ्रेल मैम से भी किया था कांटेक्ट। तो जी, वो कह रहे हैं कि आप जैसे कर रही हैं ये तो मोबाइल से आपने दूसरी तरह से किया है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने गूगल से किया है। अब मैं क्या करूं मैम, प्लीज आपने हेल्प। रिकॉर्डिंग देखी है जो मैंने फेसबुक पे डाली हुई है, मोबाइल वाली? हाँ जी, मैंने देखी है। उसी तरह कर रही हैं आप? फेसबुक पे, जी फेसबुक पे डाली हुई है। जी जी, फेसबुक पे डाली हुई है, आपने नहीं देखी है? नहीं, वो नहीं देखी मैंने। रिकॉर्डिंग्स जो आप हमारी मेरी बात मतलब सुनो, वो नहीं नूर, अब होती है आप ना मेरी बात क्लास। सुनो। आप जो है ना फेसबुक पे जी जाएं, मैम। फेसबुक पे मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग, जो मोबाइल की स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है ना, वो मैंने शेयर करी हुई है। वो पिन करी हुई है ऊपर, पोस्ट में आपको दिख जाएगी, उसको आप देखो। अगर उससे क्लैरिफाई नहीं होता तो फिर दोबारा क्वेश्चन पूछो, अभी तो क्लास चल रही है ना। तो अभी देख लो और अभी बता दो, ठीक है? सही है, ओके। जी जी अफशा आपकी बारी है, फिर आबिदा की बारी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अफशां। अच्छा, ये पूछ रही थी मैं, अभी जो आपने गिग बनाई है इसके अंदर आपने लिखा है बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियर जो लिखा था ना, प्रीमियम, हम्म। तो इसके अंदर हमें गिग जैसे हमारा टाइटल है उसी के मुताबिक लिखना है, या हम हर चीज लिख सकते हैं? यानी कि जैसे हमारे पास हमने कैनवा भी किया और एक्सेल भी किया, तो नहीं हम नहीं नहीं नहीं, जो गिग सेल कर रहे हैं ना, जो सर्विस सेल कर रहे हैं, सब उससे रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है। नहीं ऑब्वियसली यानी, अगर आप कैनवा हाँ, का काम कर रहे हैं तो फिर कैनवा के ही 3 पैकेजेस ऑफर करेंगे। कैनवा के 3 पैकेजेस, जैसे कि अगर हम बिजनेस कार्ड है हमारे पास, लोगो है और हमारे पास पोस्टर है, तो हम इसको तीनों को डिवाइड कर देंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है, इस तरह ये कर करेंगे? सकते हैं, हाँ, या आप ये कर सकती हैं कि आप बिजनेस कार्ड और बिजनेस लोगो को अलग कर दें, सोशल मीडिया हम्म, डिजाइन की एक अलग गिग बना लें, गिग ही अलग कर दें, ठीक है। ये को कि अलग कर बिजनेस, दें। हाँ, फिर आप बिजनेस कार्ड में बेसिक पैकेज में क्या करोगी कि भाई मैं वन साइडेड, एक साइड पे प्रिंट होगा कार्ड, तो मैं उसके ये चार्ज करूंगी, दो हाँ, साइड पे होगा तो मैं ये चार्ज करूंगी, तीसरे में आप क्या करोगे कि दो साइड पे प्रिंट होगा और मैं एक लोगो भी बना के दूंगी, तो उसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर दो। ओके ओके। और फिर अगर हम लोगो डिजाइन करने के लिए करेंगे अलग, तो फिर क्या डिजाइन करने के लिए? पोस्टर? पोस्टर? नहीं, मैं आप क्वेश्चन क्या पूछिए, और क्या दूसरा डिजाइन करने के लिए बोलेंगे? आपने बोला ना बिजनेस कार्ड का अलग कर देना, जैसे हम तो बिजनेस ये कार्ड बिजनेस कार्ड बनता का ही है तो बताया ना मैंने आपको, एक बिजनेस नहीं, कार्ड के और साथ। अगर लोगो करेंगे, सिर्फ लोगो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगो करेंगे तो आप एक बिल्कुल बेसिक लोगो, एक एक लोगो बना के दिखाती हैं, तो आप उसको हाँ, कर देंगे कि भाई मैं आपको सिर्फ एक लोगो बना के दिखाऊंगी, सो उसके आप ओके चार्ज कर लोगे। दूसरा आप बोलोगे कि भाई मैं आपको 2 वर्जन बना के दे दूंगी, एक मैं आप कर दूं, ओके। आपको 3 वर्जन बना के दे दूंगी, इस तरह। थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको बेटर आइडिया होगा कि लोग किस तरह चार्ज कर रहे हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक है, इस तरह ठीक सही है, है। थैंक यू। यो ओके। वेलकम जी। आपकी बारी है, देन रूप की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपदा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब मसला आ रहा है फाइवर पे। मैं अपनी जो जो है डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ तो वो खुद ब खुद ही ना डिलीट हो जाती है, बाकी सब कुछ रहता है। मतलब जब दोबारा से ओपन करो फाइवर तो अकाउंट अपना, आपका तो सेलर जो अकाउंट बन गया? डिस्क्रिप्शन नहीं मैम, क्यों? वो मुझे नहीं समझ आ रही कि बन गया है कि नहीं। मतलब जब स्विच टू सेलिंग, बाकी स्विच सब टू कुछ बाइंग लिखा लिखा हुआ हुआ आ आता रहा है है। आपके पास? स्विच टू जी सेलिंग, स्विच टू बाइंग लिखा हुआ आता है, जी जी तो मतलब बन गया। ठीक है, अब आप बताओ, जो आपका जो प्रोफाइल जब आप खोलती हो, जी जैसे जी इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल खोली हुई है, जी। एक सेकंड में, ये आपने अगर अपनी प्रोफाइल खोली है तो नीचे आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता है, ये आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ रहा ये लिखा हुआ आ रहा है, बाकी सब कुछ आता है, लेकिन जो है, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ना वो, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले नहीं हो रही है। जी जी, ये नहीं हो एडिट रही है डिस्क्रिप्शन ये। पे जाके दोबारा ट्राई किया तो भी नहीं हो रही है? नहीं, मैं 2-3 दफा कर चुकी हूँ ट्राई, लेकिन अपडेट अच्छा, करती हूँ उसके बाद फिर जो है डिलीट हो जाती है, खुद ब खुद खत्म डिलीट हो क्यों जाती हो रहा है? फिर इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो फरियाल को। है। जी ठीक ठीक है। है मैम। और एक क्वेश्चन हो रहा है मैम मेरा छोटा सा, कि मतलब जब हमारी गिग बन जाती है तो हमारी हम्म। अर्निंग कितने अरसे के बाद स्टार्ट और विड्रॉ करा डिपेंड्स। सकते हैं हम? विड्रॉ मतलब अर्निंग, अच्छा, आपके पास पैसे आ गए तो आप 14 दिन के बाद विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट $400 डे। होने के बाद। नहीं नहीं, अ, आपको मिनिमम $20 अपने फाइवर में रखने पड़ते हैं, उसके अलावा जितने अच्छा भी अमाउंट होती है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। जी, शुक्रिया मैम, बहुत ठीक बहुत है, शुक्रिया। यो वेलकम जी। अरूब आपकी बारी है, देन साइमा की अस्सलाम बारी है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरूब। जी, मैंने पूछना था, 1 मिनट। एक तो मैंने कहना था कि मेरी जो लास्ट ये वाली असाइनमेंट थी ना, बन गई हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि वो यानी कि संडे को सबमिट करा देनी है। मैं आराम से बना ली हुई थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं मंडे को चलो लेट डे असाइनमेंट टाइम चेक नहीं कर होंगे, दूंगी। नहीं होंगे चेक, तो उसके वो अलावा क्वेश्चन क्या है? मैम मैम प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें। वो मैंने फरियाल से बात की थी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बनी हुई थी। उन्होंने कहा आप मुझे सेंड कर दें, फिर देखेंगे क्या कुछ हो सकता है या नहीं। लेकिन मैंने कहा आपको फिर भी बता दूँ, मैंने सुबह जब उठी तो सबके वो देखे पोस्ट, तो फिर मुझे याद आया कि ये तो यानी अरूब, कल की लेट है। असाइनमेंट्स चेक नहीं होंगे, और क्या क्वेश्चन? अच्छा, मेरा एक दूसरा ये क्वेश्चन था कि वही मैंने जब ये सेलिंग अकाउंट बनाया था ना, तो वो मैंने फरियाल से भी पूछा था कि उसमें तब तब यही प्राइसिंग वाला खुल जाता था, फिर डिस्क्रिप्शन पहले, फिर ये वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्योंकि तब आपकी आपने गिग खुल रही प्राइसिंग है, वगैरह गिग खुल रही हाँ थी ना, जी तो जी। मैंने आपको तब भी बताया था कि आप क्या करोगे, आप सिर्फ जो है एक लाइन लिख दोगे। आपको जैसे मेरा ये वाला हाँ दिख रहा होगा, आई विल असिस्ट यू इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैंने सिर्फ ऐसी जनरली लाइन लिख दी थी, ऑटोमेटिकली मेरे ड्राफ्ट में सेव हो गई थी।
हाँ, ठीक है ना, मैंने आपने पूरी कहा गिग नहीं कि वो बनाई थी। लिख दी थी, लेकिन हम्म। वो मैं लिखती थी, लेकिन वो फिर भी सेव नहीं उसे कर रहा था, वो बहुत मुश्किल से, फिर मैंने ना उसको वैसे ही लीव कर दिया। लेकिन अब वो जिस तरह आपका आ रहा है ना स्विच टू सेलिंग, तो वो स्विच टू सेलिंग पे आ रहा था। अब आपने पहले रीजन बता दिया कि वो उस तरह आ गया, यानी अब वो मेरा सेलर अकाउंट बन गया हुआ ना बन गया, ऑलरेडी। बिल्कुल स्विच टू सेलिंग। अगर देखिए जब तक आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे यहाँ पे बिकम अ सेलर नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, इसका मतलब आपकी बन गई है। इस तरह स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका बन गया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि अब हमने फॉर एग्जांपल एक मेन्यू डिजाइन के लिए जो गिग बनाई हुई है, वो हम हम्म। उसे फर्दर भी नेक्स्ट भी यानी वही डिस्क्रिप्शन और वही सारी चीजें यूज कर सकते हैं, कि हमें उसके लिए नई दोबारा बनानी पड़ेगी देखो नेक्स्ट टाइम? अरूप, आपकी एक ही गिग होगी, वही बार बार सेल होगी, आपको हर दफा अलग गिग बनाने की जरूरत नहीं। मतलब अगर फर्ज करें कि आपकी एक गिग बनी हुई है मेन्यू डिजाइन पे, ठीक है, उसको ठीक एक है, क्लाइंट ने आके खरीद लिया, तो उसके बाद दूसरा क्लाइंट भी आके खरीद सकता है। वो 100, 10,000, 12,000 दफा भी बिक सकती है, वो एक ही गिग चलेगी आपकी। ठीक है। सही है, आपको नहीं बार नहीं बार नहीं बनानी पड़ेगी। अब आपको दूसरी कोई स्किल सेल करनी है, लेट्स से मेन्यू के अलावा आपने सोशल मीडिया डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट किसी की बनानी है, तो वो अलग बनेगा। उसका सब ठीक डिस्क्रिप्शन है। अलग होगा, उसके पैकेजेस अलग होंगे, उसका सब कुछ अलग होगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, अब जैसे आपने कहा ना एक मंथ में हम 5 मैक्सिमम गिग बना सकते हैं, एक मंथ में नहीं, हमने वो। आपका जो ओके। लेवल 0, जब आप न्यू सेलर हो ना, तो आप टोटल जी, 5 गिग्स बना सकते हो। ठीक है। मतलब अब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया, अब हम एक ही किसी ने 5 मुख्तलिफ गिग्स बना लेते हैं, वो हम लगा देते हैं, तो वो 1 मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगी या हम उसको कुछ भी नहीं होता, मैं वही कह यानी? रही हूँ, वो सारी जिंदगी के लिए लग गई। जब तक आप उसको खुद ठीक है, मैनुअली डिलीट नहीं करोगे ना, वो नहीं हटेगी। ठीक है। यानी वो ही हमने 5 है, ये वो ओवरऑल यानी हमारी खुद ब खुद फ्रंट पेज पे वो आ अपना सकती काम हैं करती किसी भी रहेंगी जी, वो अपना काम करती ठीक रहेंगी है। पीछे। बस हमने ये चेक करना होगा कि हमें उसके थ्रू कोई मैसेज कर रहा है या कोई ऑर्डर कर वो रहा है या आपको मैं नहीं आपको कर रहा। बताऊंगी अभी, जब हमारी गिग खत्म होगी ना, तो मैं आपको गिग का एनालिसिस करना बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गिग अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है। ठीक है, तो हम उसको अपडेट करने के लिए कुछ वो कर सकते हैं ना, कि अब हम इसमें ये एडिट हो वाले सकता है यानी जी, एडिट हो सकती है। पहले ये कीवर्ड ये वाले चल रहे थे, या हम्म। अब ये रिसेंट लोग ये डाल रहे हैं, तो हम उसको एडिट करते एडिट रहें। कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ ये करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, सही है, थैंक यू। ओके ओके, यू वेलकम जी। साइमा की बारी है, फिर तैयबा की बारी है, देन मारिया की बारी है। जी साइमा, क्या अस्सलाम क्वेश्चन है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साइमा। अच्छा, पहले तो ये कि मैंने ना असाइनमेंट नंबर 5 जो था वो 2 दिन पहले ही ड्यू डेट से सबमिट करवा दिया था, ठीक लेकिन है। वो मेरा अब तक आज तक पेंडिंग में है। मैंने फिर फरियाल को भी मैसेज किया था, उन्होंने फिर मुझे कहा था कि आप मुझे दे दें, मैं पर्सनली जो है ना मैम जवेरिया को दे दूंगी, तो वो मेरा आपके पास लेट सबमिट हुआ होगा। सही है, उसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये कि मैंने पूछना था कि जिस तरह आप गिग बनानी है कैनवा पे, अब आप हमने सीखा हुआ है, कई बिजनेस कार्ड भी सीखा है, लोगो भी सीखा है, मेन्यू वगैरह, तो इन सब का हम अलग अलग गिग भी बना सकते हैं या कलेक्टिवली मैं एक ही रेकमेंड करती हूँ कि अलग ही बनाएं। क्यों? क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है कि कोई क्लाइंट आ रहा है जिसको सिर्फ मेन्यू बनवाना है, तो वो आपके पास गिग? खाली मेन्यू वाली गिग खरीद लेगा। कोई क्लाइंट होगा जिसको सिर्फ शायद बिजनेस कार्ड बनवाना होगा, तो वो बिजनेस कार्ड वाली गिग खरीद लेगा। अलग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके, बस सही मुझे है, यही पूछना है। जी, ओके जी। थैंक यू। ओके, यू वेलकम जी। तैयबा आपकी बारी है, देन मारिया की बारी है। मिसबा आपका हैंड रेस था, अचानक से हैंड नीचे चला गया, क्यों? जी तैयबा, क्या क्वेश्चन है? जल्दी से पूछे, फिर मारिया, देन शाजिया, देन फौजिया। मारिया, आप अपने आप को म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। तैयबा, मैम मेरा ये वो ना बिकम अ सेलर नहीं आ रहा, मतलब ऊपर जो आता है ऑप्शन अभी। स्विच टू बाइंग, स्विच टू सेलिंग लिखा हाँ, हुआ नहीं आ स्विच रहा? टू बाइंग और स्विच टू सेलर। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? एक तो मैम जब आपने ये कहा था कि जब भी मैंने आगे कोई भी एंट्री करनी होती है ना, कि जो आज जो आपने सारा बताया है मुझे, तो मैं हम्म। बिकम अ सेलर पे डायरेक्ट जाती हूँ और फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, जो कंटिन्यू कंटिन्यू करती हूँ। सही है, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वो आपको एंड पे गिग पे ले जाता है। हाँ जी, वो उस पे कंटिन्यू। आप लिख दें आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, लिख के सेव करा आपने? वो उससे आगे नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो तो जो कोई आज बात नहीं, मैंने तब भी समझाया था आप लोगों को कि मैम वो आपने सेव नहीं हो रहा, सेव वो नहीं ना हो सेव, रहा। मुझे पता है, वो आपको बोलेगा कि आप सारी फील्ड्स फिल करो, आप उसको इग्नोर करोगे, आप लॉग आउट कर दोगे। सेव प्रेस किया आपने, उसके हाँ, थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद आप अपने आप को लॉग आउट करके लॉग इन करोगे, आप ऑटोमेटिकली सेलर बन चुके होगे।
अच्छा, लेकिन मैंने ऐसे किया, वो फिर अगेन मुझे स्टार्ट करना पड़ता है जब भी ओपन करते हो, नहीं आएगा, आप ट्राई करके देखो, नहीं आएगा। ये मैंने अभी ये वाला जो पीछे अकाउंट चला रही हूँ, मैंने इसके लिए दोबारा साइन अप किया है, क्योंकि ये मैं चाह ही रही थी कि आप लोगों के सामने हो जाए, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। ये मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को जब मैंने बताया ना, उसी वक्त मैंने भी किया है। ठीक। ठीक है, तो ये अच्छा, वो मसला नहीं जो आएगा। नीचे रेड टैग वगैरह आते हैं उनको इग्नोर करना, और मैं इग्नोर करे, बस सेव कर लें डायरेक्ट। ठीक है और ना, सिर्फ फिर सेव। लॉग आउट हो जाऊं? बिल्कुल लॉग आउट हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद लॉग इन करेंगी तो आप सेलर बन चुके होंगे। ठीक, ठीक है ठीक मैम। है। ओके जी, मारिया आपकी बारी है, देन शाजिया की बारी है, देन फौजिया की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मारिया। मुझे लगता है कि जिस तरह के अब हम एग्जांपल के तौर पे हम कैनवा के लिए सब कर रहे हैं, गिग्स बना रहे हैं, तो क्या बेहतर होगा कि हम कैनवा के आगे फील्ड्स में 5 गिग बनाएं, या फिर हमें कुछ और भी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बना दें साथ, या फिर साथ एक्सेल ले जाएं, या पावर पॉइंट के अलग अलग कर लें? क्या आप बता दें। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप कैनवा में क्या करो, कि आप मार्केटिंग की एक बना लो, कि जैसे आई डिजाइन मार्केटिंग मटेरियल फॉर यू। उसमें आप इंस्टाग्राम पोस्ट और पोस्टर्स और इस तरह का कुछ बना लो, लाइक वो बना लो फ्लायर्स। ठीक है, ये 3 चीजें जी आप ऑफर कर दो। फिर आप बनाओ कि आई विल डिजाइन योर बिजनेस, आई विल डिजाइन बिजनेस ग्राफिक्स फॉर यू। उसमें आप बिजनेस कार्ड्स, मेन्यू, ये सारी चीजें इसमें ऑफर कर लो। जी। फिर एक गिग बना लो जिसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को ऑफर करो। एक गिग बनाओ एक्सेल शीट की, वर्ड को अभी रहने दो। अच्छी। ठीक ठीक है, है। वर्ड पे आई वोंट सजेस्ट कि आप अपनी गिग अभी वेस्ट करो इतनी। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक ओके है। जी। जी शाजिया आपकी बारी है, देन फौजिया, देन महक, देन मिसबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी शाजिया। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने बैंक अकाउंट का कहा है, तो वो किसी भी बैंक का अकाउंट हो सकता है? इजी पैसा, जैस कैश ना हो, बाकी कोई भी अकाउंट हो। ठीक है शाजिया। शाजिया। इस वर्ड मैम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। मैं कह रही हूँ इजी पैसा मैम और जैस आवाज कैश नहीं ना आ हो। रही? अच्छा, ठीक है, बाकी यानी कोई भी बैंक जस्ट अकाउंट चलेगा। वो हो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जी। अच्छा। और मैम ये ना MS वर्ड पे जैसे कोई एड्स बनाते हैं, पिक भी डालते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, तो उसको सेव कैसे करते हैं या सेंड कैसे करते हैं वो? जैसे आप फाइल को एज सेव एज में करते हैं, फिर उसके बाद जब वो उसको खोलते हैं तो वो ऐसे छोटा सा ऐसे पेज बन जाता है, कोई उसका पता नहीं चलता कि क्या बना हुआ है। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैम जब MS वर्ड पे अगर कोई ऐड बनाए, जैसे ऐड ऐड बना की रहे फिर हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन भी लगा दें ऊपर, ऐड बना रहे हो तो एमएस ऊपर वर्ड पे ऐड जैसे बनाए पिक आप। को नीचे एक सेकंड शाजिया, एमएस वर्ड पे किस किस्म की ऐड बना रही हैं आप? मतलब आप चाह रही हैं कि जैसे पिक्चर हो, पिक्चर के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हो, ये चाह रही हैं? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। फिर आप सेव कर तो लेती वो हैं फिर? फिर वो सेव कैसे कर, ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वो जैसे सेव फर्ज करें एज में यहाँ पे जाती आपके हूँ, साथ, ये तो वो आपके साथ इस जब तरह का डॉक्यूमेंट बना हुआ है शाजिया। ठीक है, आप गई सेव जी एज, जिस नाम से भी आपने सेव करना है, जिस जगह पे सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैंने कर लिया बैच जी 19 ये भी हो जाता गिग। है। जब फिर दोबारा फाइल को ओपन करो तो वो ऐसे छोटा सा पेज बना हुआ था, ऐसे बिल्कुल वो हाँ समझ भी आपके नहीं आ रहा पास था ये तो क्या कोई बना बात हुआ नहीं, है। आपके पास इस तरह का पेज खुला हुआ आता होगा, यूं आता है। हाँ जी ये तो हो जाता सेव। हाँ जी इस तरह सेव हो का गया, इस जैसे तरह का वो खुला हुआ था ना, तो अजीब। आप अब ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है आपको, इससे आप इसको यूं करोगी ना तो जी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। सिर्फ जूम्ड आउट है और और कुछ मसला सेंड नहीं है। कैसे करते हैं वो फाइल वो जैसे? ईमेल पे जाके आपको अपलोड करनी पड़ती है। आप ईमेल पे जाते चलिए हैं और फिर थैंक आप यू। अपलोड करते हैं। ठीक है, ओके जी, यू वेलकम। जी फौजिया आपकी जी बारी है, थैंक। फिर महक की बारी है, देन मिसबा की बारी है, देन नाजिया की बारी है। जी फौजिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी फौजिया। मैम ये जो हम मतलब केक बनाएंगे फाइवर पे, तो इन केस जब हमारी मतलब अर्निंग शुरू होती है, तो मतलब कुछ ना कुछ हमें जो है मतलब फाइवर को भी कुछ मतलब डॉलर्स देने पड़ते हैं। फाइवर जो है वो मीन्स आपकी फाइवर जो मैं कह रही बैंक वाले सब्जेक्ट में समझाना चाह रही थी,
बट फाइवर बेसिकली क्या करता है कि 5% कमीशन आपसे चार्ज करता है, 10% कमीशन बायर से चार्ज करता है। सही है। सो लेट्स से कि आपकी $10 की गिग है, ठीक है, तो वो क्लाइंट को $20 की करके दिखाएगा। सही है। $5 वो काट लेगा और मतलब समझ आया, $5 वो अपने जेब में डाल देगा, इस तरह करके करेगा। ठीक है। मतलब हाँ, जो हमारी अर्निंग होगी मिसाल के तौर पे 3,000 हमें मिले एक महीने में, तो मतलब हमें मतलब 2500 में आएंगे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम जैसे 5 गिग बनाते हैं अलग अलग स्किल्स पे, तो ये 5% अलग अलग हर स्किल पे ये जितनी जाएगा। दफा आपकी गिग सेल होगी ना, जो गिग सेल होगी, जितनी दफा भी सेल होगी, हर दफा कटेगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है है। तो मैम। उसकी एडजस्टमेंट के हिसाब से ही आप अपनी चार्ज करोगे। सही है। सो लेट्स से अगर आप $10 कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि $2-3 वो काटेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो यू मच। वेलकम। और ये इसकी सिक्योरिटी फीस होती है बेसिकली फाइवर की, क्योंकि फाइवर मेक श्योर करता है कि जैसे ही आपकी गिग कोई खरीदता है ना, तो वो क्लाइंट से पैसे लेके अपने पास रख लेता है। जब आप सबमिट करते हो तो वो आपको पैसे दे देता है, तो इसमें कोई चांस नहीं होता कि क्लाइंट आपके पैसे लेके भाग जाएगा। ठीक है गाइज, आई हैव टू रैप अप बिकॉज 7:30 हो रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। जी महक, आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महक। मेरा भी बिकम अ सेलर अकाउंट नहीं बन रहा। मैंने भी ग्राफिक जो आपने बताया था ना, ग्राफिक डिजाइन लिख के सेव कर लें, तो फिर लॉग आउट किया था तो वो नहीं आ रहा है जैसे अच्छा, आपका आ रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो, क्या मसला आ रहा है। चलें ठीक है, ओके। ठीक है। और एक और पूछना था, ये जो हम गिग बना लेंगे ये 2 मंथ्स मतलब हमारी अर्निंग इससे 2 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए गिग, इस वजह से इसके बाद शुरू होती है, ये नहीं पूछना नहीं नहीं था। नहीं नहीं, आपका जो लेवल्स जब बढ़ते हैं ना, वो लेवल बढ़ने के लिए आपकी प्रोफाइल 2 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। गिग 2 मंथ्स पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल 2 महीने पहले एटलीस्ट बनी हुई हो। चलें ठीक है। ठीक तो आप फौरन है, से लेवल 1 पे वैसे भी नहीं आते हो, टाइम लगता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी मिसबा, आपकी बारी है, फिर नाजिया, देन नूर। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसबा। अच्छा मैम, मैंने ना असाइनमेंट जो 5 थी ना, वो आपको वो सेंड की थी, ठीक है, वेडनेसडे को। तो वो मैम जो है मिसबा की आवाज कट गई। आपने सबमिट करी थी, उसके बाद क्या हुआ? ना फरियाल, उन्होंने कहा कि वो मैं जब देखी ना असाइनमेंट चेक हो गई है मैम, उन्होंने कहा कमेंट्स में आपने सबमिट करवा दिया, वहां नहीं करवानी थी, मुझे पता नहीं चला, मैंने हाँ, पोस्ट में करना था, तो वो तो ये तो बात कहते तो ना वो आपको उसमें चली गई है। पांचवे असाइनमेंट में भी अगर आप कमेंट पे पोस्ट करेंगे तो गलत बात है ना। 5th असाइनमेंट है ये, तो ये तो आपको तो पता होना मैम चाहिए कि आपको वो पोस्ट मेरे से बनानी मैम चाहिए। मैं तो मिस्टेक हो क्लास गई में भी है। इतनी दफा बताती हूँ। चले, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। इसके अलावा क्या क्वेश्चन है? फिर मैम उन्होंने कहा दोबारा सेंड कर दें, तो वो पेंडिंग में अभी तक भी आ रही वो है। पेंडिंग में ही रहेगी, क्योंकि वो लेट आई होगी ना, तो वो पेंडिंग में ही रहेगी। मैं फरियाल से बात कर लूंगी। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताएं और क्या क्वेश्चन है, असाइनमेंट के अलावा क्या अच्छा क्वेश्चन और है? मैम अच्छा और ये पूछना था मैम, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन बताई थी ना, आज में हर किसी की मतलब गिग की अलहदा होगी, तो वो मैम वो एक ही दफा मतलब सबकी अलहदा अलहदा बनानी है, या एक ही दफा में मतलब हमने ये सब कुछ लिख लेना है और उसको वो करना है? के ऊपर है कि आपको 5 गिग कब पब्लिश करनी है। ठीक है, आपको एक साथ 5 गिग पब्लिश करनी है, आप एक साथ कर सकते हैं। आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद करनी है, आप कर सकते हैं। बट एक स्किल की एक ही गिग होगी। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है। मैम, एक और आपसे सवाल करना था कि मैम देखें इधर बहुत से ही बच्चे कोर्स कर रहे हैं, एक ही नहीं काफी सारे हैं लोग कर रहे हैं, तो किसी को ना मैम इंग्लिश समझने में भी बहुत मुश्किल होती है, कि ज़ाहिर है मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे इंग्लिश समझने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी हाई नहीं थी, आपको सीधी बात बताऊं। तो मैं मैम इसमें काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि जैसे मुझे नहीं आ रही हो सकता है कि उनको भी ना आ रही हो, तो मैम लिखी हुई इसके में लिए बात मुझे कर रहे क्या हैं, करना? यस मैम। वो तो फिर आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि फाइवर पे वरना आप काम ही नहीं कर सकेंगी। बेसिक इंग्लिश तो आनी जब पड़ेगी मैंने आपको। मैम जब कोर्स लिया था ना, तो उन्होंने कहा कि ये हर कोई कर सकता है इजीली, ठीक हाँ, है। बट एक बेसिक तो इंग्लिश तो आती हो ना आपको, इतना मैम तो थोड़ी पड़ेगा ही ना बहुत आपको। ऐसे आती है जिस मैम, तरह का अभी थोड़ी जो बहुत मैं इंग्लिश जो लिख रही हूँ ना, वो मैं बेसिक लिख रही हूँ, मैं एडवांस नहीं कर रही हूँ। वो बात आपकी ठीक है मैम, मेरे लिए सबसे ज्यादा ये मुश्किल हो रही है कि मुझे समझ सारी आती है और मैं बोल नहीं सकती सीधी, मैं समझ ये रही हूँ मेरे आपका प्रॉब्लम, मैं दिमाग में। समझ रही हूँ। तो मिसबा, बेस्ट केस ये है कि अभी ये चीजें सीख लो, फिर इंग्लिश का एक कोर्स कर लो।
क्योंकि देखो आप क्लाइंट जो होंगे ना सारे आपके इंटरनेशनल होंगे, ठीक है, तो वो आपसे बात ही इंग्लिश में करेंगे, तो तब थोड़ा सा आपको इशू हो जाएगा, क्योंकि आपकी तो वो टूटी फूटी बात समझ लेंगे मगर आपको उनकी बात समझ नहीं आएगी सही से। मैम ये जो होता है इसमें मोबाइल में के ट्रांसलेटर होता है, वो उससे क्या हेल्प नहीं ले सकते? मुश्किल हो जाएगी, मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ट्रांसलेट करना करना इतना रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। गुजारा हो जाएगा बट अगेन देखो फिर आप अपनी गिग क्या क्या करोगी, किस तरह लिखोगी, आपको लिखने में भी फिर बहुत मसला होगा ना। मैम अच्छा, और जो मेरे हस्बैंड है ना उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है मेरे से, उनसे वो लिखवा लें फिर बात गिग्स, समझ लेते हैं। हाँ उनसे गिग लिखवा लें फिर, चले, ठीक है, तो ये मैम एक मैं नहीं लिख सकती, वो लिख सकते हैं आराम से इजीली। बस ये तो उनसे लिखवा लेगा, आप बता देगा कि आप क्या चाह रही हैं लिखवाना, हो वो उनसे लिखवा लेगा आप फिर, ठीक है। चले चले, ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। नाज़िया आपकी बारी है, फिर नूर की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाज़िया जी मैम, वो जो मैंने क्वेश्चन पूछना था वो ऑलरेडी वो पूछ चुकी हैं। वो गिग्स का ही पूछना था मैंने कि जिस तरह एक अकाउंट बनाया है हमने, तो उसी पर हम 2-3 स्किल्स के गिग्स कर सकते हैं। बिल्कुल, बस यही पूछना था। ठीक है, ओके जी। जी नूर आपकी बारी है, यू वेलकम जी। नूर आपकी बारी है, क्या क्वेश्चन है, उसके बाद मैं चैट पर आऊँ जल्दी से। जी मैम, मैंने किया है, तो वो मुझे मिल गया है पेज जहाँ पे एडिटिंग हो रहा है ना, सब सारा मिल गया, लेकिन मिल ना गया, उस पे लिख नहीं हो रहा। जी लिख नहीं हो रहा, पेज तो मिल गया और लिख नहीं हो रहा, मतलब डाल नहीं हो रही ना इंफॉर्मेशन। और ये कि जो नेक्स्ट पे नीचे लिखा आया है कि ओपन विद फाइवर विद ऐप, ऐप कोई बात तो नहीं, उसको एक अच्छा वो स्किल वो आ नहीं रहा है, अब मैं करना आपको ना। बताती हूँ। आपके पास स्किल आ रहा है, आपने डेस्कटॉप साइट नहीं खोली हुई है, साइट पे आपके थ्री जी डॉट्स बने हुए आ रहे होंगे, ओके। ठीक है। उन थ्री डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगी तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगी ना, तो ये फाइवर ऐप पे खोलने का मसला हल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर ये एडिट भी हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो मैम इसका मतलब ये फिर उसके बाद बन जाएगा मेरा, अभी बना बिल्कुल नहीं है ना। जी, अभी बना नहीं ना है ये। तो बन जाएगा, उस पे बन जाएगा जब आप डेस्कटॉप साइट जी खोलोगी ये शुरू लिखा दिन से। हुआ है हाँ जी, डेस्कटॉप साइट लिखा हाँ हुआ है, इसके उसको ऊपर क्लिक क्लिक करना करें, है। जी क्लिक करें, आपकी स्क्रीन थोड़ी जी सी जूम्ड आउट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी थोड़ी सी ना। जी हो गई, हाँ जी हो गई। अब आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, ओ मैम किस साइट पे? आपकी प्रोफाइल बनी हुई होगी, लॉगिन हो गई हैं आप। वो जी जी आपकी प्रोफाइल राइट हैंड साइड पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई होगी ना। जी, जहाँ मेरा नेम लिखा होगा उसको हाँ क्लिक करना होगा। उस पे नीचे देखिए, नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें दी तो। जी क्लिक किया है मैंने, तो बाकी सबकी आ रही है, मेरी नहीं ओपन होती। बाकी सबकी कैसे आ रही है नूर, कैसी बातें कर रही हैं आप। जैसे मैम, जैसे वो जैसे इस तरह आपकी का आपका नहीं स्क्रीन बना पे हुआ रहा, आता था ना। नहीं, नहीं आ रहा, आपकी जैसे नहीं आ रहा, ये नहीं ना आता पेज, यही नहीं मसला हो रहा मेरा। ऐसे कैसे हो सकता है नूर। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का कि आप लोग अभी तक सेलर प्रोफाइल पे अभी तक आपकी बनी क्यों नहीं, आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आ रहा है। हाँ जी, ये आया था, इसको मेरून वाले को मैंने क्लिक किया ना। यहाँ पे आपका कोई डिफरेंट कलर आ रहा होगा, तो प्रोफाइल नहीं लिखा हुआ आ रहा, ये चीजें नहीं लिखी हुई नहीं आ रही वो, हैं। एक सेकंड में देखती हूँ दोबारा से। नहीं ये देखिए नहीं आती। क्या लिखी हुई आती है। जी एक सेकंड, नहीं स्विच वाला नहीं आ रहा। स्विच की बात नहीं कर रही मैं, इसकी बात कर रही हूँ, ये जो नीचे आ रहा है ये क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। नीचे किधर मैम ये? अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल प्रोफाइल है पिक्चर जहाँ, जो है इसके ऊपर क्लिक किया, ये आ प्रोफाइल गया। लिखा हुआ आ रहा है, जी ये, प्रोफाइल पे क्लिक हाँ करें। जी आ गया, प्रोफाइल पे करती हूँ। इस तरह का बना हुआ आ जाएगा आपके पास। जी आया बना हुआ। जी अब प्रोफाइल आ गई है, अब यहाँ से उसके अंदर नीचे एडिटिंग देखें, अब होगी। एडिट नीचे जाएं, नीचे जाएंगे तो एडिट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ जी मैम हो रहा है। ठीक है। मैम थैंक यू, हो रहा है। यू जी वेलकम। थैंक गाइस आप लोग प्लीज 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 फेसबुक पे जाएं, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है, रिकॉर्डिंग्स प्लीज एक दफा रेफर कर लें। आप लोगों को हर चीज क्यों हाथ में चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है ना, सेलर अकाउंट बनाना मुश्किल है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप एक दफा रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर लेंगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो जो फोन यूज कर रहे हैं वो प्लीज एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है।
अच्छा जी शर्का, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मुकद्दस, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आप कह रही हैं कि टाइटल काफ़ी पूछना था, जैसे अगर वर्चुअल असिस्टेंट का अगर आप केक बना रही हो, तो फिर जो वर्चुअल असिस्टेंट में जितना भी आप काम करोगी कि मैनेजिंग डेटा यूजिंग एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, इस तरह कर लोगी, ठीक है। आई कैन डिज़ाइन कैनवा पे सोशल मीडिया पोस्ट, इस तरह करके करोगी, स्पेसिफिक टू व्हाट यू आर सेलिंग कर दोगी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है उस्मा, मैं देख लेती हूँ। जवेरिया, मेक श्योर करें कि आपका डेस्कटॉप साइट खुली हुई हो। अगर डेस्कटॉप साइट नहीं खुली होगी तो आपके पास नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोगों को इसके लिए ही नहीं दिखता क्योंकि आप लोग डेस्कटॉप साइट खोल के नहीं देखते हो, इसके लिए मसला होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हमारी 6:15 पे क्लास होगी। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस आर ऑन टाइम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज वील कंप्लीट किक का टॉपिक, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।